चलिए अब बात कर लेते हैं चमत्कार की। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। कमेटी 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने वाली है। केंद्रीय गृह सचिव कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव को इस पूरी जांच पड़ताल की कमान सौंप दी गई है। कमेटी की अध्यक्षता ये करने वाले हैं और 3 महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपनी होगी। किस वजह से बोइंग ने महज 900 मीटर टेक ऑफ करते ही आग पकड़ ली? क्या इंजन में कोई प्रॉब्लम थी या पायलट्स की ओर से कोई चूक थी? क्या कोई पक्षी उस समय बीच में आ गया था जिसकी वजह से वो पूरा हादसा हुआ है? हालांकि ब्लैक बॉक्स भी रिकवर कर लिया गया है। अब ब्लैक बॉक्स की रिकवरी के बाद में जांच पड़ताल में तमाम और चीजें और भी साफ हो जाएंगी। 3 बार मेडे का कॉल दिया गया। क्यों एटीएस ने समय रहते हुए मेडे के कॉल को यहाँ पर जवाब नहीं दिया? ये तमाम लापरवाहियां और चूक यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। और ऐसे में अब आगे जितनी भी फ्लाइट्स हैं, साथ में जितने भी खासतौर पे बोइंग हैं, उन सभी की गहन जांच की जा रही है। किसी भी तरह की कोई टेक्निकल फॉल्ट इनमें ना निकले, कोई भी पुराना विमान ना हो, इसको लेकर अब मेक श्योर किया जा रहा है। फिलहाल एक कमेटी का गठन हुआ है, हाई लेवल कमेटी, जो कि अब 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने वाली है। रिपोर्ट में तमाम जानकारियां इस पूरे हादसे को लेकर जुड़ी होंगी। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हाई लेवल कमेटी का गठन अब जांच के लिए किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये कमेटी बनाई है। 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। बिल्कुल फुली डिटेल्ड रिपोर्ट रहेगी और गृह सचिव केंद्रीय इस कमेटी की अध्यक्षता करने वाले हैं। तमाम दिग्गज उनका साथ देंगे, जिसके बाद 3 महीने के भीतर ये पूरी रिपोर्ट फुली डिटेल्ड एनालिसिस करके ये पूरी रिपोर्ट यहां पर सौंपनी होगी। हाई लेवल कमेटी का गठन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खास तौर पर एक कमेटी बनाई है। जतिन रावल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। जतिन, ये बेहद दर्दनाक हादसा रहा और तमाम सवालिया निशान अपने साथ छोड़ गया। आखिर ये पूरा हादसा हुआ तो हुआ कैसे? महज टेक ऑफ के बाद ही ये इतना बड़ा धमाका होता है। होस्टल के अंदर जाकर ये पूरा विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है। तमाम लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है। क्या कुछ अभी तक जानकारी और अतिरिक्त, साथ ही शुरुआती जांच में क्या पता लग पाया है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, फिलहाल जो जिस तरह से जो ये प्लेन जो क्रैश हुआ, काफ़ी दर्दनाक वो मंजर था जब प्लेन क्रैश हुआ। आसपास के जितने भी लोगों ने उसको देखा, अपनी आंखों से जिन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि कितना भयावह वो मंजर था। उन्होंने पहली बार ज़िंदगी में, अपनी पहली बार जो है वो ऐसा भयावह मंजर जो है वो उन्होंने देखा है। प्लेन जो है वो जा रहा था और एकदम से नीचे आया, जो बाउंड्री वॉल से टकराया और फिर सीधा जो है बीजे मेडिकल कॉलेज का जो परिसर था, अतुल्यम 4 नाम के जो बिल्डिंग थी, जहां पर इंटर्न डॉक्टर जो है वो रह रहे थे, वहां पर जाके सीधा जो है वो क्रैश हो गया। यानी इसमें जो 242 यात्री सवार थे, उसमें से सिर्फ एक यात्री जो है वो बच पाया है, जो कि रमेश कुमार विश्वास नाम का जो शख्स है वो अकेला बच पाया है। उनसे केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बात की थी, अमित शाह जी ने, और कल जब प्रधानमंत्री जब यहाँ पर दौरा करने के लिए आए थे, तब उन्होंने भी उनसे जो है वो बातचीत की, क्योंकि एकमात्र वो चश्मदीद गवाह है इस पूरी घटना का। तो उनसे बहुत सारी जानकारी जो है वो निकल कर सामने आई थी, क्योंकि तब तक ब्लैक बॉक्स जो था वो मिला नहीं था। ब्लैक बॉक्स आखिरकार जो है वो मिल गया है। अब सटीक जो जानकारी है वो निकल कर जो है वो सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो रमेश कुमार ने जो बताया था कि जिस तरह से जो जब प्लेन जब टेक ऑफ हुआ, उसी समय ये जो है वो प्लेन के अंदर जो है वो स्टैक हो गया था। अंदर प्लेन के अंदर वाइट और ग्रीन जैसी लाइट है वो शुरू हो गई थी। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि प्लेन में कोई अनाउंसमेंट की गई थी कि नहीं की गई थी। आखिरकार लोगों को पता चल गया था कि नहीं चला था कि प्लेन जो है वो क्रैश होने वाला है।
बिल्कुल लेकिन जतिन, ये सारी चीजें बिल्कुल कड़ी दर किसी को कड़ी भी इतनी 1 मिनट का जल्दबाजी भी में हुई कि किसी के लिए भी कुछ भी समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया था। आपके पास मैं वापस आऊंगी, एक और बड़ा अपडेट दे दें। इसी पूरे विमान